यार ये वैभव सूर्यवंशी क्या किसी भी एंगल से आपको ये 15 साल का लगता है? भाई मुझे तो कसम खिलवा लो, मुझे किसी भी एंगल से ये बंदा 15 साल का नहीं लगता है। आप खुद सोचो यार, जसप्रीत बुमराह जो दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है, जिसके खिलाफ बैटिंग करने के लिए वो बल्लेबाज स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई कैसे खेलना है, इनका ओवर तो वैसे ही डिफेंस करके जाने देना है। लेकिन ये बंदा लाइफ में पहली बार बुमराह का सामना कर रहा था और उनकी पहली गेंद पे और चौथी गेंद पे जो छक्के लगाता है ना, और ये बताता है कि भाई आप होंगे दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज, लेकिन मैं भी इस क्रिकेट विरासत में अपने आप को नंबर 1 बनाने आया हूँ। भाई कल का मैच वास्तव में एमआई और आरआर का वो गजब का रहा। तो चलिए इस मैच की कंप्लीट एनालिसिस तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, साथ साथ भैया आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले मैच के लिए मेरी प्रिडिक्शन क्या है, आज कौन जीतेगा, रिजल्ट कैसा रहेगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यार कल सबसे पहले आप सबको भी पता था कि भाई ये मैच भी लगभग बारिश के भेंट चढ़ चुका था, लेकिन भाई वो हमारे कह लीजिए स्टाफ और जो क्रिकेट स्टेडियम के मैनेजमेंट है, उनके बदौलत ये मैच जो है लगभग कह लीजिए 10:10 पर शुरू हुआ, जहां पे बारिश के कारण कह लीजिए वो ओवर की कटौती हुई और एमआई ने टॉस जीत करके कह लीजिए गेंदबाजी का फैसला लिया। और उनका ये फैसला भाई मुझे तो किसी भी एंगल से सही नहीं लगा। और पहले ही ओवर से कह लीजिए जायसवाल और साथ साथ कह लीजिए वैभव सूर्यवंशी का ओ तेज और प्रताप भाई पूरे मैदान पे दिखा। आप खुद सोचो, कह लीजिए जसप्रीत बुमराह के सामने ये बंदा वैभव सूर्यवंशी जो बाउंड्री में डेल करता है, वास्तव में ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बंदा अभी 15 साल का होगा। और साथ साथ अगर जब आप बात करते हो वैभव सूर्यवंशी की, तो यार न केवल इनको वो छक्कों में डील करता है, जबकि कह लीजिए शार्दुल ठाकुर भाई 2025 में जब एलएसजी के खिलाफ ये बंदा पहली बार खेल रहा था, तब भी वो शार्दुल ठाकुर को पहली गेंद पे छक्के लगाता है। और अब 2026 में तब भी शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद को वो बाउंड्री के पार भेजता है। तो भाई ये बंदे में वो कला है, और मेरे हिसाब से अभी मानो ये आने वाले समय में अभिषेक शर्मा और फिर कह लीजिए रोहित शर्मा जैसे बैटर्स का तो भाई करियर पूरी तरीके से खाने वाला है। जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं भाई अभी से छोड़ दो, ये वैभव सूर्यवंशी उन सबको ब्रेक करेगा। भाई कल की पारी में इन्होंने 14 गेंदों पे 39 रनों की पारी खेली, जिसमें लगभग इनकी स्ट्राइक रेट और 300 के आसपास थी। और इस पारी में उन्होंने केवल 1 चौके लगाए और 5 छक्कों में डील किया। आप खुद सोचो, चौके केवल 1 और छक्के भाई 5, और यही कारनामा भैया इन्होंने इसके पहले वाले मैच में भी किया था। भाई ये बंदा अलग सा है, और वास्तव में मानो अब तो ये एलिजिबल भी हो गया है और टीम इंडिया में जगह भी बनाएगा। भाई अब तो भाई अपोनेंट टीम को कोई भगवान ही बचाए। बाकी वैभव सूर्यवंशी तो कमाल का कर रहा है। और भाई दूसरी तरफ कह लीजिए यशस्वी जायसवाल भाई वैभव सूर्यवंशी के बड़े गुरु के रूप में खेल रहे थे। आप खुद सोचो, भाई बंदा केवल 32 गेंदों पे वो 77 रनों की नाबाद पारी खेलता है, और इस पारी में 10 चौके और 4 छक्के लगाता है। और जब सामने मुंबई इंडियंस की टीम होती है ना, तो भाई ये बंदा कह लीजिए कुछ अलग ही रूप में नजर आता है। अगर मैं आपको बताऊं, इसके पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनकी लास्ट 5 इनिंग्स में ये बंदा 2 सेंचुरी भी लगा चुका है, और ये भाई तीसरी जो थी वो सेंचुरी बना लेता, लेकिन भाई 77 रन बनाए थे। और इसके पहले अगर मैं बात करूं 124 रनों की सेंचुरी, और उसके बाद कह लीजिए 104 रन इनके खिलाफ लगा चुके थे। तो भाई मुंबई इंडियंस के खिलाफ जायसवाल का बल्ला गरजता है। और फिर सामने कोई भी टीम हो यार, अभी जिस हिसाब से जायसवाल फॉर्म में है ना, ये देख के लगता है कि भाई वास्तव में इस साल राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रॉफी लगभग डाउनलोड होती हुई नजर आ रही है। आप खुद सोचो भाई, कह लीजिए ऑरेंज कैप आप कह लीजिए यशस्वी जायसवाल के पास है, और कह लीजिए पर्पल कैप वो भाई इन्हीं की टीम के कह लीजिए रवि बिश्नोई के पास है, जहां पे उन्होंने कह लीजिए 7 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। तो भाई ये राजस्थान रॉयल्स पूरी तरीके से एकदम नई नजर आ रही है। और रियान पराग की कप्तानी में भाई क्या ही कहने, भाई 3 में से 3 जीत हासिल कर चुके हैं और अभी टेबल में टॉप पर जगह बनाए हैं। तो भाई राजस्थान रॉयल्स इसके पहले मुझे तो ऐसे कभी नहीं दिखी थी जितना बेहतर भाई इस साल ये दिख रही है।
बाकी जब आप मुंबई इंडियंस की बैटिंग के बारे में बात करोगे तो भाई मेरे को शुरू से ही लग रहा था कि भाई इतना बड़ा रन बन चुका है जहां पे मुंबई इंडियंस गड़बड़ करेगी ही करेगी। और भाई शुरुआत से ही ऐसा लगा कि भाई ईएमआई इस मैच को जीतने आई ही नहीं थी। आप खुद सोचो, कल से रायल रिकल्टन साहब 4 गेंदों पे 8 रन बना करके आउट हो जाते हैं, और भाई हमारे कप्तान साहब कह लीजिए रोहित शर्मा, वो अभी केवल 5 रन बना करके आउट होते हैं। इसके अलावा स्काई भी 6 रन बना करके आउट हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हार्दिक पांड्या 9 रन, और अगर कोई भी थोड़ी बहुत कोशिश किया था तो उसमें नमन धीर का नाम आएगा, जिन्होंने 13 गेंदों पे 25 रनों की पारी खेली थी। और वहां पर भाई स्टेफन रदरफोर्ड का नाम आएगा, जिन्होंने 8 गेंदों पे 25 रनों की पारी खेली थी। बाकी इसके अलावा अगर किसी की तारीफ बनती है तो भाई वो राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी की भी करनी होगी, क्योंकि भाई राजस्थान रॉयल्स में शुरू से ही बोल रहा हूँ इस वीडियो के, इस साल बैटिंग और बॉलिंग दोनों कमाल की कर रहे हैं। भाई अगर इनकी गेंदबाजी की बात की जाए तो जोफ्रा आर्चर 2 ओवर में 17 रन देकर के 1 विकेट लेते हैं। और खास तौर पे अगर बॉलिंग में कोई इम्पैक्ट डाला है तो भाई उसमें संदीप शर्मा का नाम आएगा, और कह लीजिए नांद्रे बर्गर, और साथ साथ अगर कह लीजिए भाई इनके पर्पल कैप होल्डर भाई रवि बिश्नोई का नाम आएगा। इन तीनों बॉलर्स ने अपनी अपनी टीम के लिए लगभग 2 विकेट अपने नाम किए हैं। भाई वास्तव में राजस्थान रॉयल्स शायद लगता है कि भाई इस साल ट्रॉफी तो डाउनलोड करेगी, क्योंकि भाई आप खुद सोचो, भाई इनके जितने भी बड़े मैच थे वो लगभग ये जीत करके आ रहे हैं। इसके पहले चाहे वो सीएसके से हो, फिर गुजरात टाइटंस से हो, या फिर कह लीजिए अब ईएमआई के खिलाफ हो, ये 3 में से 3 जीते हैं और टेबल में अभी टॉप पर कह लीजिए अपनी पोजीशन को विराजमान किए हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई राजस्थान रॉयल्स का ओहदे को अभी कोई टीम मैच कर सकती है। चलिए बात करते हैं आज के मुकाबले के बारे में, जो दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में होने वाला है। भाई दिल्ली का मैदान होगा, अरुण जेटली स्टेडियम होगा, आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा। लेकिन इस मैदान की अगर मैं बात करूं तो यार पिछले 2 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पे हारी है। सोचो अपने घर में ही वो पिछले 2 मुकाबले हारी है, जबकि अगर मैं गुजरात टाइटंस की बात करता हूं तो भाई वो इस वेन्यू पे अभी एक भी मुकाबले नहीं जीती है। तो इस वेन्यू पे कह लीजिए वो थोड़ा सा गुजरात टाइटंस का पलड़ना टाइट है। मेरे को नहीं लगता है कि भाई वो यहाँ पे कुछ की है। और जब आप इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करते हो तो भाई अगर मैं बात करूं तो भाई गुजरात टाइटंस ने 4 मुकाबले और वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स ने कई 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है। हालांकि एक मैच से ज्यादा पलड़ा गुजरात टाइटंस का भारी है, लेकिन भाई अभी गुजरात अपने दोनों मैच कह लीजिए हार करके आ रही है, और वहीं पर कह लीजिए अभी दिल्ली कैपिटल्स एक भी मुकाबला हारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली कैपिटल्स का मनोबल है ना, और भाई काफी हाई मेरे को नजर आता है। बाकी मेरे हिसाब से आज का मुकाबला भाई गुजरात टाइटंस जीतेगी, क्योंकि अब सुमन गिल इस टीम में वो कह लीजिए आने वाले हैं। और पिछला मुकाबला भी कह लीजिए वो थोड़ा सा जीत जाती गुजरात टाइटंस, अगर 1-2 बॉल रहती और राशिद खान आउट ना हुए होते। लेकिन आज के मुकाबले के बारे में मैं बात करूं कि भाई आज का मुकाबला मेरे को लग रहा है कि भाई गुजरात टाइटंस जीतेगी। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपने ओपिनियन जो है कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों, टेक केयर।